रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राज कोतवाली के अंतर्गत सेना गांव का। यहाँ पर सेना गांव के बाहर एक फुटकर गल्ला की दुकान है जो इंद्रपाल गुप्ता विगत कुछ वर्षों से चला रहे हैं। यहाँ पर उन किसानों का अनाज खरीदा जाता है जो रात अपनी रोजमर्रा के जीवन के खरीदारी करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो बेच के अपने रात चले जाते हैं। घटना लगभग सुबह 8 से 8:30 बजे के पास कुछ लोग आते हैं और इस कुर्सी पर रखे इंद्रपाल गुप्ता का पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो जाते हैं। बताया जाता है कि इंद्रपाल गुप्ता जो है एक पैर से विकलांग है, वो उन लोगों का पीछा नहीं कर पाते हैं जो बैग लेकर वो भागते हैं। बताया जाता है कि बैग में 1,32,000 रुपए की हार्ड कैश रखा हुआ था जिसे लोग लेकर फरार हो गए। जैसे ही इंद्रपाल गुप्ता उसका पीछा करते हैं कि आगे कुछ ही दूरी पर लगभग 10 से 5 कदम की दूरी पर एक बाइक खड़ी होती है और उस बाइक में वह बैठकर फरार हो जाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो गल्ला व्यापारी है वो उस बाइक को नहीं पहचान पाए कि बाइक कौन है। तो ये टप्पेबाजी यहाँ पर हुई है। ये गल्ला की दुकान है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो पहुंची है, पूछताछ कर रही है। डायल 112 को भी इन्होंने सूचना दी। राट पुलिस भी पहुंची है। राट कोतवाली प्रभारी के साथ साथ तमाम फोर्स यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर गल्ला व्यापारी, मैं चाहूंगा थोड़ा सा कि आप आइए, आपसे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या हुआ है। कितने बजे की बात है? आप रोज की तरह यहाँ पर दुकान खोली सुबह कितने बजे? 8:15। क्या हुआ पूरी बात बता। आप कहाँ थे? आप यहाँ कुर्सी बैठे थे और बैग नीचे ही था। ठीक है, फिर लड़का आया वहाँ से, बैग उठाया। कितनी उम्र का लड़का होगा? 20-22 साल का। 20-22 साल का। क्या पहन रखा था उसने? पैजामा और कमीज। पैजामा और कमीज। कंफर्म आपने देखा है? देखा, गाड़ी रखा थोड़ी बड़ी हल्की सी, और चश्मा लगा। चश्मा भी लगाया था। ठीक है, फिर बैग लेके भागा। आपने देखा कि बैग लेके जा रहा है? दौड़ा लेकिन तोड़ नहीं पाया उसके पीछे। ठीक है, आप विकलांग है इसलिए आप उसका पीछे नहीं कर पाए। फिर कितनी दूर बाद बाइक मिली है? बाइक मिली हमको। कहाँ बाइक मिली? हम और यहाँ से गाड़ी आ रही थी, हमने रोका उनको। हम बैग ले गए तो पीछे भागे हुए, नहीं पा पाए। नहीं, वो जो कैसे भागा फिर? वो मोटरसाइकिल से। तो दूसरा और साथी था उसका? मतलब टोटल 2 आदमी थे। 2 आदमी थे। तो बाइक में बैठे और अच्छा, बाइक आपने पहचानी कौन सी थी? नहीं, लाल कलर की जाने हम गाड़ी पर। लाल कलर की गाड़ी कौन सी है ये पता नहीं है। कितना अमाउंट था उस बैग में आपका? 1,32,000 नगद थे और कहीं 15 रुपए थे उसमें। ठीक है, और कागज की काफी। इससे पहले कभी वो लोग आए हैं? कभी नहीं। अचानक सीधा आए और बैग उठाया? हमसे 1 घंटे पहले यहीं पे बैठे थे वो लोग। अच्छा, दुकान खोलने के पहले से बैठे थे? वहीं बैठे थे। आप आपको कैसे लगा कि ये बैठे? हाँ, ये इसी दुकान में बैठे थे? ऐसे पिए तो वहाँ दुकान से पी के आए। ठीक है। बैग बोले और हम गेहूँ लेना है और मटर लेना है। अब दिन में 12 बजे के बाद मिलेगा मटर गेहूँ। तो जब वो आपके पास आए तब बाइक लेके आए थे या खाली आए थे? दोनों आए थे? एक दोनों आए थे? एक ही आया? वही व्यक्ति जो बैग लेकर भागा है और फिर आपका बैग लेकर फरार हो गया और पुलिस को सूचना दिया है। आए पुलिस वाले आए हैं, लोग आए। देखिए, हमारे देश में क्राइम और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और वही हम बात कर ले राज क्षेत्र की, तो राज क्षेत्र में अपराध का ग्राफ तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस को एक के बाद एक कहीं ना कहीं किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाता है। इंद्रपाल गुप्ता के यहाँ से 2 लोग पहले से ही यहाँ पर घात लगाए बैठे थे। वो जानते थे, वो कहीं ना कहीं इनकी रैकी कर रहे थे। वो जानते थे कि ये गुप्ता जी रोज आते हैं, पैसों का बैग लेकर आते हैं, विकलांग है, अगर हम इनका बैग लेके भागते हैं तो ये पीछा भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही दुकान खोली कि इनके पास एक व्यक्ति आता है, इनसे बात करता है कि इनको गेहूं खरीदना है, मटर खरीदना है और बातों में उलझाकर पूरी रैकी कर लेते हैं और उसके कुछ देर के बाद आते हैं, इनका बैग उठाकर फरार होते हैं। चंद कदम में इनका बाइक सवार साथी मिल जाता है और फरार हो जाते हैं। अब देखना फिर से एक बार पुलिस के लिए चुनौती बन गई, क्या इन टप्पेबाजों को पुलिस पकड़ पाती है या एक बार फिर से जैसी अभी कस्बे में एक टप्पेबाजी हुई थी, उन गल्ला व्यापारी के भी साथ ऐसा हुआ था और उनको अभी तक शायद पुलिस पकड़ नहीं पाई है। कैमरा पर्सन